साहब आप अपनी ज़िंदगी को बड़े खुशनुमा अंदाज में लेके चल रहे हैं माशाल्लाह से। जैसे आप गाड़ियों का शौक़ है, एक्टिंग का शौक़ है और साथ में आप क्रिकेट भी खेलते रहे शौक़। ये जो भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी है, इसमें वो क्या चीज़ है जिसने आपको इफ़ेक्ट किया? देखें जी, टीवी स्क्रीन पे जैसा बंदा नज़र आ रहा होता है ऐसा ज़रूरत नहीं कि वो ऐसा ही हो। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम मेरी 9 साला बेटी थी सवेरा, उसका बिछड़ जाना है। यानी कि मैं क़यामत जो है ना पहले देख चुका हूँ। इतना दुख देखा ड्यूरिंग जब वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी। ये 2018 की बात है। बहुत तकलीफ़ हमने देखी। बेटियाँ प्यारी भी बहुत होती हैं। बहुत प्यारी होती है। मैं एक चीज़ बताऊँ ना कि आप वालिदैन में ना बाप को कवर कर जाते हो, माँ को नहीं कर सकते। इसमें औलाद में बेटे को कर जाते हो, बेटी को नहीं भूल सकते किसी सूरत भी। रिश्ते तो बहुत प्यारे होते हैं। हमने जो दुख देखा, फिर पाकिस्तान में सहूलियात ना, डॉक्टर्स यहाँ के अक्सरियत जो है इसी तरह ही थी। हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, कोई इलाज नहीं छोड़ा, लेकिन उसे हम बचा न सके। आप इस तरह के हालात से गुजरे कि जो इसी हर तरह लम्हा तकलीफ इसी तरह इंसान को ही पहुंचती है। यानी वो ऐसा लम्हा है, अभी मैं कब्र पे जाऊँ ना, उसके कब्रिस्तान जाऊँ तो मैं तो गोलियों के आगे खड़ा होने वाला बंदा हूँ। इतनी दिलेरी से ज़िंदगी गुजारी, लेकिन दिल पे हाथ रख के मुझे जाना पड़ता है। वहाँ पे जहाँ पे आपके अपने दफन हो, वहाँ पे बड़ा जिगरा चाहिए होता है उस कब्र पे जाना, उस कब्रिस्तान पे जाना। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम है। उसके साथ मेरी कुल कायनात, अल्लाह ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरी माँ है। सबकी माँओं के लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। क्योंकि हम दोस्ती यारी में ताल्लुक़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि हमारी माएँ कहीं गुम हो गई हैं। तवज्जो हट गई है। ना उनके खाने का हमें पता होता है, ना उनकी लिविंग स्टाइल का हमें पता है। हम इतने मगन हो गए हैं रिश्तों में। बच्चों के लिए तो हम फिर भी कोई ना कोई टाइम निकाल ही लेते हैं, लेकिन वालिदैन को हम उस तरह से टाइम नहीं दे पाते हैं या उनको हम उस तरह से जी साथ बिल्कुल नहीं रख पाते हैं ज़िंदगी में। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हो रहा है। देखें, खाली मोबाइल को देख लें कि एक ऐसा शख्स हमारे दरमियान आ चुका है मोबाइल की सूरत में कि हमारी माँ की वैल्यू भी नहीं रही। हम माँ को कम टाइम देते हैं मोबाइल पे, बीवी बच्चों पे। बीवी को इज़्ज़त दें, प्यार दें, खुलूस दें। दुनिया में सबसे बड़ा जो हक़ है वो माँ का है। बीवी बच्चों का भी आप पे हक़ है, लेकिन माँ, अक्सर ये देखा होगा कि लोगों के बाप नहीं, माँ है। माँ सिंगल पेरेंट होता है। उनके साथ कौन होगा, कौन बातें करेगा, उनको कौन टाइम देगा? आप माँ को टाइम नहीं देंगे जब और माँ ये माँ बाप ऐसी चीज़ होते हैं कि माँ जी बाप जी को हमारी कमाइयाँ नहीं चाहिए होती, माँ बाप को हमारा वक्त चाहिए होता बिल्कुल है। ही 2 चाहिए। जुमले चाहिए होते हैं प्यार और मोहब्बत के, जो बच्चे उनके साथ अदा करते हैं। ऐसा ही है, देखें, माँ को टाइम दें, उनकी खुराक का ख्याल रखें, उनको कोई जिम्मेदारी भी दें ताकि उनको पता चले मेरा अपने आप को वजूद है। अहम महसूस करें। जी बिल्कुल। जब देखें माँ बाप देखते हैं मेरी ज़रूरत नहीं रही ना, ख़ासकर माँ, फिर माएँ छोड़ के चली जाती हैं। ये हकीकत आपको बताऊँ। माँ के लिए टाइम निकालने, देखें, हुकूक अल्लाह, अब नमाज भी पढ़ते हैं तो आप, अल्लाह ताला माफ़ कर सकते हैं, रहमान और रहीम है, लेकिन माँ बाप के हुकूक के बारे में बहुत सख्ती है। आप सबकी इज़्ज़त रखें। दोस्त भी एक फैमिली का हिस्सा होते हैं आपके। जो मुखलिस दोस्त हैं ना, वो मैं दोस्तों की बहुत इज्जत करता हूँ। अपने जो मेरे दोस्त हैं फैमिली का आपका हिस्सा होते हैं, अगर वो भी समझें तो। क्योंकि कोई भी इंसान आइसोलेट होकर नहीं रह सकता। आपके दोस्तों का भी साथ होता है, आपके रिश्तेदारों का, आपके रिश्तों का साथ होता है। ऐसा ही बिल्कुल सही है। जो बेहतरीन इंसान या कामयाब इंसान वही है जो इन सबको साथ लेकर चल पाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कहते हैं ना, इसकी ये दुनिया की ये चकाचौंध रोशनी, इसमें हम इतने मगन हैं कि हमारे माँ बाप का प्यार खुलूस हम भूल चुके हैं। देखें, मैं अक्सर अपनी अम्मी से जिक्र करता हूँ कि आपने जैसे हमें पाला, वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं थी, लाइट नहीं हुआ करती थी, आपको पता ही है। और ये जो आप पैम्पर्स का दौर चल रहा है, वो भी चीज़ें नहीं थी। माँ किस तरह पालती थी, बहुत मुश्किल था। अब देखिए, दुनिया की सहूलत घर पे मैसर है, तो हम माँ को वैल्यू क्यों ना दें? मुझे बताएं ना। माँ की कुर्बानी को भूल सकते हैं, लेकिन बदनसीबी है। और हम पे अजाब आने की वजूहात में से एक वजूहात ये है कि हम अपने माँ बाप को बहुत रुलाते हैं। और एक और बताऊँ, माँ एक बड़ी उम्मीद रख के बेटे की शादी करती है, बड़े खुलूस के साथ, बड़े अरमान होते हैं। वही बेटा और वही बहू उसके लिए क़यामत ढाती हैं अक्सर घरों में। ये हमारे रोज़मर्रा देखने में चीज़ें आती हैं, हालांकि। और अब चलिए, अब आपने ये बात इस तरफ लेकर आए हैं कि बेटा बहू, या हमारा, जैसे आप तो खुद एक्टर हैं, आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, शोबिज़ की दुनिया से। हमारे यहाँ जो प्लेस बनते हैं उसमें भी ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जिसमें अच्छा सलूक नहीं दिखाया जाता। हालांकि उसमें जो नतीजा होता है उस पर तवज्जो कम रखते हैं जो हमारे नौजवान हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। क्या उसमें बैलेंस नहीं होना चाहिए? लेकिन पहली बात यह है, टीम में कोई भी ड्रामा होता है उसको सबक आमोज़ होना चाहिए। दरमियान में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके बद असरात माँ बाप से अच्छा सलूक ना करने के दिखाए जाते हों, ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि एंड कोई नहीं देखता। और मैं खाली ड्रामा को इसका मोल इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा कि एक ड्रामा की वजह से लोग हो रहे हैं। लोगों की आदत बढ़ चुकी हैं, इस तरह की आदत इनकी बिगड़ चुकी है लोगों की, कि इनके लिए दोस्त अजीज़ हो गए, माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं रही। माँ बाप सबसे पहले, बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, ये फैमिली है पूरी आपकी। तरजीह अगर है तो वो माँ की है, माँ बाप दोनों की है, एक नहीं है।
لیکن وہ بد نصیبی دیکھیں کہ ہم مشکل میں کیوں ہیں کہ ہمیں ماں، اصل میں جو جنت ہے ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے. دوسرا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے زیارتوں میں چلے گئے، دعائیں کی. جب ماں باپ آپ سے ماں خوش خود نہیں اتنی ہیں، بڑی جی عبادت کی ماں ہے، باپ ہے، ایسے وہ عبادت کی طرح سے ہیں ہمارے لیے. کہتے ہیں کہ والد کی طرف اگر مسکرا کے دیکھو تو حج ایسی کی طرح سے ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، صحیح ہے. تو اسی طرح جب جس طرح سے ہم ماں کا ذکر کریں، ہماری دھرتی ماں، ہمارا وطن جو ہے، ایسا ہی ہے اس کے بالکل. بارے میں بھی نوجوانوں کو ایک پاکستان کے لیے پیغام دیجیے. سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ایسی عادت یا ایسے نشے سے دور ہے. نشہ تو کوئی بھی برا ہی ہے. یہ واقعی جب آپ فٹ ہوں گے، صحت مند ہوں گے، اچھی صحت اچھے انسان کے لیے بہت دیکھیں ضروری ہے. صحت بیس ہے. آپ حقوق اللہ نماز ادا کر سکیں جب کہ صحت بہتر ہوگی. ماں کی خدمت تبھی کر سکیں گے جب آپ بیڈ پہ نہیں ہوں گے. آپ نشے کی وجہ سے، بری عادات کی وجہ سے جب بیڈ پہ پڑ گئے، کیونکہ صحت تو تندرستی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصروفیت سے پہلے فرصت، اور اس سے بیماری سے پہلے آپ کو صحت کی بڑی ویلیو، اس کی توجہ ہونی چاہیے. ان کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے صحت پہ توجہ دیں. صحت ہوگی تو نماز بھی پڑھ سکیں گے، ماں کی خدمت بھی کر سکیں گے، بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ مشکل میں کھڑے بھی ہو سکیں گے. زندگی کا جو آپ کا ٹارگٹ ہے، ایم ہے، مقصد ہے، وہ بھی آسانی سے حاصل کر سکیں گے. راجہ صاحب، اسی پیغام کے ساتھ کہ ہمارے نوجوانوں کو نشاور ہر قسم کی جو اشیاء ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، اپنی صحت کا اور اپنی تعلیم کا، اور پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں، اس پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ.